हराना ही था 10 सर जो थे रावण के। जिसका लक्ष्य एक था, विचार एक था, वह जीत गया। कहने का मतलब है अगर आपके माइंड में अगर 10 तरह की बात चल रही है ना, तो आप अपने लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ते। तो अपना एक गोल सेट करिए और उस गोल के पीछे आपका जितना जज्बा है, जितना पागलपन है, वो पूरा दिखा दो और पूरा मेहनत लगा दो उसके पीछे, और देखो आप उस रिजल्ट आता है कि नहीं आता। आप बोलेंगे भैया बिल्कुल रिजल्ट आया। अगर एक चीज को टारगेट लेकर चला जाए ना और उसके पीछे पूरे शिद्दत के साथ अगर मेहनत किया जाए भैया, तो रिजल्ट आ सकता है। तो ये आप कर भी सकते हैं। क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप लोग सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन सक्सेस की 98 डाउनलोड कर एप्लीकेशन के ऊपर भी आप सभी दे सकते हैं। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आपको सक्सेस की 98.in पर मिल जाएगा। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 18 अक्टूबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उसके पहले बोल दूं आज की क्लास का टाइमिंग देख लीजिएगा। और हाँ, रात को 10 बजे जो क्लास है रीजनिंग का ना, ये आपका आज लाइव नहीं चलेगा, बट हाँ क्लास जरूर मिलेगा, वो भी प्रीमियर। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और पहला प्रश्न है, वर्ष 2012 की तुलना में भारत में हाल ही में संपन्न पशुधन जनगणना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये आपको बताना है। और ये जो वृद्धि हुई है वो है आपका 4.63%, यानी 4.63%। और एक आपको मैं बात बता दूं, टॉप पर कौन सा स्टेट है, तो टॉप पर है आपका कौन सा, उत्तर प्रदेश, ये याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, तो सभी को पता है भैया आदित्य योगीनाथ। कैपिटल लखनऊ, और वहां के राज्यपाल तो आनंदीबेन पटेल। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने निकल कर आ रहा है कि गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। और इस बार का विषय भी मैंने आप सभी के पास लिख दिया है। पहले आप ये जान लो ये कब मनाया जाता है, तो ये हम लोग मनाते हैं 17 अक्टूबर को। और इस बार यानी इंटरनेशनल डे फॉर द एजुकेशन ऑफ पॉवर्टी का जो थीम है वो क्या है, तो इस बार का जो विषय है वो ये है आपका, गरीबी को समाप्त करने के लिए बच्चों, उनके परिवार और समुदाय को सशक्त बनाने के लिए एक साथ कार्य करना। इस बार का विषय है 2019 का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2019 का ये विषय है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को इस साल यानी 2019 में गोल्डन शू खिताब दिया गया है, यानी गोल्डन शू किसको दिया गया है इस बार। और आप सभी को पता है फुटबॉल में ये अवार्ड दिया जाता है, गोल्डन ग्लव बोल सकते हो, जो आपको गोलकीपर को दिया जाता है। गोल्डन शू उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो बहुत बेस्ट प्रदर्शन करता है। और ये अवार्ड किसको दिया गया है, चेहरा ही काफी है, आप क्लियर देख पा रहे होंगे। और इनका नाम सभी को पता है, मेसी। ठीक है, और ये किस देश के प्लेयर है, तो ये भी आप जान लो, ये अर्जेंटीना के प्लेयर है। और आज का आपका पहला प्रश्न इसी क्वेश्चन से निकल कर आता है। आप सभी को कमेंट कर ये बताना है ना कि अर्जेंटीना में मुद्रा क्या इस्तेमाल किया जाता है, अर्जेंटीना का राजधानी क्या है, और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का नाम क्या है। ये 3 चीज आपको कमेंट कर बताना है। ये आपका आज का पहला होमवर्क है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एसबीएम बैंक, अब ये कौन सा बैंक है भैया, तो ये बैंक है आपका स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, पर कितना जुर्माना लगाया गया है, तो ये फाइन लगाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 3 करोड़ रुपए का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, भ्रष्टाचार के आरोप में हाल ही में कितने यूएई खिलाड़ी को आईसीसी द्वारा निलंबित किया गया है। और आईसीसी के द्वारा निलंबित किए जाने प्लेयर की संख्या है वो है आपका 3, यानी यूएई के 3 प्लेयर को जो है वो निलंबित किया गया है करप्शन के मामले में। और वो 3 प्लेयर का नाम भी आपको याद रखना है। क्या नाम है, तो पहला नाम है आपका सीमेन अनवर, मोहम्मद नामेद और कादिर अहमद। ये 3 प्लेयर को जो है वो निलंबित किया गया है आईसीसी के द्वारा। और यूएई का राजधानी कहां पर है, तो सभी को पता है भैया अबू धाबी में।
और यूएई का अगर मैं बात करूं, यूएई का जो वहां पर मुद्रा इस्तेमाल किया जाता है तो वो क्या है, आपका दिरहम है, सभी को पता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार द्वारा छात्राओं को एसटीईएम शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? और ये योजना का नाम क्या है? तो विज्ञान ज्योति योजना। अब ये है क्या भैया, थोड़ा ये भी बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 55 डिस्ट्रिक्ट से 100 छात्राओं को चुना जाएगा ताकि उनको प्रोत्साहित किया जा सके, ताकि वो साइंस, विज्ञान, टेक्नोलॉजी में जो है वो अपना विषय चूज कर सके। इस चीज को लेकर आप देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर मिसाइल है, ऊपर से यहाँ पर इन्होंने डॉक्टर वगैरह का जो है वो ड्रेसअप पहना है। तो ये मेनली जो मोटो है ना, कि ये विज्ञान के तरफ जो है वो अपना ज्यादा ध्यान दे पाए और अपना विषय जो है वो विज्ञान ले पाए। और वो भी याद रखिएगा, रूरल एरिया में ये जो 100 बच्चियों को चुना जाएगा, ये चुना जाएगा आपका रूरल एरिया से। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय राज्य के किस मुख्यमंत्री ने हाल ही में अपने राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 122 किलोमीटर की दूरी तय की है? और ऐसा करने वाले कौन है? तो वो है आपका पेमा खांडू। और ये किस राज्य के मुख्यमंत्री है? तो सभी को पता है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो वो है आपके बीडी मिश्रा। कैपिटल तो ईटानगर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने निकल कर आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मिताली राज, आप सभी को पता है ये इंडियन टीम की कैप्टन है वनडे में। और इन्होंने भारतीय महिला टीम की कप्तानी के रूप में कितने मैच जीते हैं? और ये इन्होंने कितने मैच जीते? अभी हाल फिलहाल में इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में 3-0 से ये जीता है सीरीज। और इसके साथ साथ इन्होंने अपने जीत का आंकड़ा कितना कर लिया ऐसा कैप्टन? तो 100। और ये ऐसा कैप्टन रहते हुए 100 मैच जीतने वाली ये दूसरी महिला कप्तान बन गई है। पहली कौन थी? तो पहले थी आपकी चार्लेट एडवर्ड्स। और ये कौन से कंट्री की थी? तो ये थी आपके इंग्लैंड की। और इंग्लैंड के पीएम कौन है? तो बोरिस जॉनसन। कैपिटल तो है आपका लंदन। मुद्रा तो वो है आपका पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वर्ष 2019 और 20 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि के अनुमान को, जो उनके द्वारा अनुमान लगाया गया था 19-20 के लिए, वो था आपका 7%। लेकिन उन्होंने घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है वो बता रहा है, और ये कर दिया गया है 6.1%। और एक बात, जीडीपी के ऊपर कन्हैया सर आपको रात को 8 बजे क्लास दे चुके हैं कि अलग अलग एजेंसी के द्वारा जो रेटिंग देती है, वर्ल्ड बैंक, RBI, IMF या आप सभी बोल सकते हो केयर, ये सारा क्लास आपको रात को 8 बजे स्टैटिक जीके में दे दिया गया। तो एक बार प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना, आपको डाटा पूरा अपडेट मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत का रैंक क्या है ये आपको बताना है। और 117 देश में जो भारत का रैंक है वो आपका 102 है। जिसका जितना रैंक रहेगा उतना रैंक, वो उतना देश खराब है भूखमरी के मामले में, यानी कंडीशन बहुत खराब है। 117 देश में जो है इंडिया का रैंक 100 देश है भूखमरी में, यानी अगर 117 नंबर पर जो देश है उसका कंडीशन सबसे ज़्यादा खराब है। ठीक है, आप देख भी पा रहे होंगे बच्चे जो है वो भूख को लेकर, खाने को लेकर तरस रहे हैं। इसीलिए मैंने ये पिक दिया ताकि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाओ। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, और टॉप पर आपका ये है। ठीक है, यहाँ के कंट्री। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर FSAI द्वारा हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई है? और वो योजना का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, योजना का नाम है आपका फूड सेफ्टी मित्रा। ऑप्शन नंबर यहां पर मित्र हो गया, मित्रा कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये थे आपकी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 18 अक्टूबर का
इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि टेलीग्राम पर भी मैंने शेयर कर दिया है, तो टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको हर एक चीज का इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।